नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक जायसवाल और आज हम जाने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मैं जाके वहां से आ चुका हूं। तो मैं उस वीडियो के बारे में पूरा एक ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे आप किस तरह से जा सकते हैं, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे पहुंचना है, कितने दिन और बजट लगेंगे उसमें आपको, और बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड क्या है जिससे आप जा सकते, और कौन सा सही सीजन है जिस सीजन में आप वहां पे जाने से अच्छा रहेगा, और क्या लगेज लेके जाना है और क्या लगेज नहीं लेके जाना है, और क्या मेडिसिन लेके जाना है। इन सब सारी बातों के बीच में हम आपसे बात करेंगे अभी। पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पॉइंट नंबर 1, कहां से शुरुआत करना है। तवांग जाने का सबसे पहला तरीका है कि आप गुवाहाटी पहुंच, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट, बस, रेलवे सारा फैसिलिटी है। तो कहीं से भी आप अगर आओगे तो आपको सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होने वाली है। और आपको अरुणाचल प्रदेश एंटर करने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट बनाना पड़ेगा, जो कि आप वेबसाइट से बना सकते हैं, या फिर जब आप बॉर्डर क्रॉस करने के जब आप चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे तब आप वहां से भी आप बनवा सकते, क्योंकि वो फैसिलिटी वहां पे भी अवेलेबल रहता है। अगर कोई इंसान को नहीं पता उसका परमिट बनाना पड़ता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए परमिट चाहिए होता है, तो आप वहां से भी जाके परमिट बनवा सकते। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें जो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी जब आप बॉर्डर जब क्रॉस करोगे, जब वहां का चेक पोस्ट जब आप क्रॉस करोगे। तो अब हम दूसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे पहुंचना है। गुवाहाटी से तवांग जाने के कई रास्ते हैं। बजट में ट्रैवल करना हो तो एएसटीसी बस से बॉमडिला या फिर दिरांग की तरफ आप जा सकते हैं, और वहां से आपको एक शेयर टैक्सी लेके आप तवांग पहुंच, या फिर आपको कंफर्ट राइड करने के लिए आप वहां से गुवाहाटी से एक कैब बुक कर सकते हैं, जो कि आप कैब के सहारे आप तवांग तक डायरेक्टली जा सकते हैं। या फिर आपको एडवेंचर चाहिए तो आप उसके लिए आप एक बाइक गुवाहाटी से रेंट कर सकते हैं। रेंट करने के बाद आप वहां से बाइक लेके भी आप तवांग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप वहां से अगर कोई कार लेना चाहते हैं तो कार लेके आप सेल्फ ड्राइव करते हुए वहां के रास्तों को फील करते हुए, महसूस करते हुए और अच्छी तरह से घूमते हुए आप वहां तक पहुंच सकते। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कितने दिन लगेंगे और उसका टोटल बजट कितना होगा। तो आपको तवांग ट्रैवल करने के लिए तकरीबन 5 से 6 दिन का आपको एक प्लानिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 दिन में आप अप्रॉक्स अच्छी तरह से आप वहां पे घूम लेंगे। अगर आपके पास बाइक है तो उसको 2-3 दिन कुछ और एक्सटेंड कर लेना, ताकि आप वहां के साइट सीन जो ऑफबीट जगह है आप वहां पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि तवांग के बहुत सारे ब्लॉगर्स ने नहीं दिखाया। अगर आप जैसे कि मैं एक ट्रैवलर के साथ गया हुआ था, तो जो प्रॉपर लोकेशन है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमते हैं, तो हम वहीं पे घूमे थे। बाकी आप अगर बाइक लेके जाते हो या फिर अपना पर्सनल कार लेके जाते हो तब तो अच्छी बात है, फिर आप वहाँ पे और भी जगह पर ऑफबीट जगह को देख सकते हैं। अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो आप बजट ट्रैवलर से तकरीबन 8 से 12 हजार के मतलब अराउंड में आप मिनिमम 8,000 से ऊपर लग जाएंगे, और 12-13 हजार के तकरीबन में आप वहाँ पे घूम सकते हो। या फिर एक आप थोड़ा अच्छा सा एक होटल में रहना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छा सा खाना चाहते हो, या फिर आप मिड रेंज के बीच में अगर आप घूमना चाहते हो तो 15 से 20 के अराउंड आपको कुछ खर्च आ जाएंगे। या फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अगर आप घूमना चाहते हो तो 25 के ऊपर ही आप ज्यादा देख सकते हो। वो सारा डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप किस तरह से ट्रैवल करते हो। आप एक बजट ट्रैवलर हो, एक मिड रेंज ट्रैवलर हो, या फिर आप एक लग्जरी ड्राइव से आप वहां पे घूमना चाहते हो। तो इस तरह से सबके बारे में वेरी करता है कौन किस तरह से घूमना चाहता है। तो पॉइंट नंबर 4 की तरफ अब हम आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बोल दिया कि बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड क्या रहता है। जैसे कि कंफर्ट के लिए कैब या सेल्फ ड्राइव बेस्ट है, और सीनिक एडवेंचर के लिए बाइक सबसे परफेक्ट है, और अगर आप फैमिली ग्रुप के साथ कर रहे हैं तो बस, टैक्सी
कॉम्बो सर्फ जो पॉकेट फ्रेंडली है वो सब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह के क्राइटेरिया रहते हैं जिससे आप घूम सकते हैं। तब अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सही सीजन कौन सा? तवांग जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन जो रहता है वो मार्च से मई तक रहता है और अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में आप मानसून सीजन में अगर आप जाते हो तो उस टाइम पे एक चीज का खतरा रहता है कि आप वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, तो खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको अवॉइड करना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो तब आप मानसून सीजन में जाओ, क्योंकि पहाड़ में मानसून सीजन में भी बहुत अच्छी मतलब ग्रीनरी देखने को मिलती है, क्लीन रहता है, बारिश होने की वजह से बादल नहीं छटते, तो उस टाइम का व्यू भी अलग रहता है। हर एक सीजन में अलग अलग व्यू रहता है, तो इसलिए जो उसका अच्छा पीक सीजन रहता है वो रहता है मार्च से लेके मई तक के बीच में, या फिर अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच। तो अभी हम बात करने वाले पॉइंट नंबर 6 के बारे में। आपको क्या लेके जाना है, पैकेजिंग क्या करना है आपको। तो पहला है आपको वार्म जैकेट लेके जाना है, ग्लव्स लेके जाना है, वूलन कैप लेके जाना है ठंडी के टाइम पे, या फिर किसी भी अरबी सीजन में जाओगे क्योंकि वहाँ पे हवा चलता है ना, तो वो नीचे की तरफ रहने वाले तो वो हायर एल्टीट्यूड में जाने से वहाँ पे हवा में भी ठंड लगता है बहुत ज्यादा, और वहाँ पे ऐसे भी बर्फ भी रहता है। तो उसके बाद रहता है थर्मोकॉल, ट्रैकिंग शूज, रेनकोट अगर आप समर सीजन में जाते हो या फिर मानसून सीजन में जाते हो तब आपको रेनकोट का भी जरूरत पड़ेगा। उसके बाद रहता है सनग्लासेस की, आंखों में वो बर्फ अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट लगने में बहुत कुछ रहता है, मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। कैमरा गियर, जो आप कैमरा लेके जाओगे उसके लिए बैटरी, पावर बैंक और उसका जो भी बैटरीज वगैरह और कैमरा इक्विपमेंट्स होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। बाकी इतना ही है। और उसके बाद जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है मेडिसिन। तो बहुत केयरफुली सुनना, बहुतों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीजें। मेडिसिन में सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड पे जाते समय पर्सनल मेडिसिन जो आप डेली इस पे अगर आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो मेडिसिन तो लेके जाना ही जाना है। वोमिटिंग टैबलेट्स, जो कि वहाँ पे आप गाड़ी में घूमोगे तो वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है, क्योंकि डीजल का स्मेल ऐसा रहता है ना गाड़ी में जिसकी वजह से वोमिटिंग आ ही जाता है। पता नहीं, मेरे को तो होता है, मैं अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी होता है, मेरे को अभी भी होता है, तो उसके लिए मैं मेडिसिन लेके जाता हूँ। थर्ड है कि अपना पेन रिलीफ स्प्रे, क्योंकि आप जब वहाँ पे ट्रैक करोगे तो पैरों में दर्द होगा, वैसे पैरों में बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके लिए आपको एक स्प्रे। और खांसी हो सकता है, कफ के लिए उसके लिए मेडिसिन लेके जाना। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस टैबलेट जैसे कि डायामॉक्स, मैं पर्सनली बहुत उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायामॉक्स को जरूर लेके जाए। डायामॉक्स एक चीज होता है कि आपको बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, आपको कंटिन्यू यूरिन होते रहता है और आपको हमेशा प्यास लगते रहता है, जिसकी वजह से आप पानी पीते रहोगे तो डिहाइड्रेट होने का चांसेस कम रहता है। तो आप इसलिए डायामॉक्स वहाँ पे जरूर लेके जाना, और उसके साथ साथ ORS लेके जाना और सैनिटाइजर रख लेना, बस इतना काफी है। और पॉइंट नंबर 8 की तरफ अभी हम आते हैं कि क्या अवॉइड करना है, क्या हमें नहीं लेके जाना। जैसे कि बहुत भारी सामान, जो टूटने उठने वाला इलेक्ट्रिक आइटम और एक्स्ट्रा गैजेट्स जो आपको लगेज भारी कर सकता है, वो आपको नहीं लेके जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक ये आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि पहाड़ों में कचरा नहीं फैलाना है। अगर आप कचरा फैलाते हो तो आप अपना कचरा खुद कैरी करो और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ पे। तो ये कुछ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेके। और अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 के, लोकल मार्केट एंड साइट सीइंग। कहाँ आप क्या कर सकते हो। तो पहला है आप तवांग ओल्ड मार्केट, और दूसरा है नेहरू मार्केट। और वहाँ पे जो आइटम्स मिलता है वो है हैंडक्राफ्ट्स, वुलन और थैंका पेंटिंग्स। जरूर देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो थैंका पेंटिंग्स वहाँ पे कुछ है। और मैंने फोन से इसलिए आपको देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो कुछ नोट्स मैंने निकाला, क्योंकि ताकि आपको बताने में इजी हो, ताकि कोई पॉइंट्स मैं भूल ना। तवांग पहुंच जाते तो पहुंचने के बाद आपको कहाँ कहाँ तवांग में घूमना है। तो घूमने के लिए आपको तवांग मोनेस्ट्री घूम सकते हैं, वार मेमोरियल घूम सकते हैं, अर्गिलिंग मोनेस्ट्री लिखा हुआ है, मैं शायद इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा, इसको बोलते होंगे वहाँ के लैंग्वेज, अगर आपको पता हो तो आप समझ जाओगे। अर्गिलिंग मोनेस्ट्री नाम से एक और है, जायंट बुद्धा स्टैचू, और है माधुरी लेक जिसको सांगेस्टर लेक के नाम से भी जाना जाता है। वो जब आप बुमला की तरफ आप जब जाना ट्राई करोगे तब आपको वो सांगेस्टर लेक होते हुए आपको जाना है, विजिट करते हुए जा सकते हो। सांगेस्टर लेक वो माधुरी लेक के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे फिल्म कोयला का शूटिंग हुआ था। बुमला पास भी आप जाते वक्त आपको वहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर और आप बर्फीले वादियों का भी आनंद नजारा मिल सकता है। वहाँ पे आर्मी कैंटीन भी है जहाँ पे आप हॉट चाय और स्नैक्स का भी मजा ले सकते हैं। जरूर वहाँ पे एक्सपीरियंस करिएगा, देखिएगा, खाइएगा, मजा आएगा। हमने भी वहाँ पे जाके मैगी वगैरह लिया था और कॉफी लिया था। उसके बाद है PTTSO लेक, पानी और स्नो पीक एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू देते हैं, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, इंडियन आर्मी के वीर जसवंत सिंह रावत जी के याद में ये स्मारक वहाँ पे बनाया गया था। फ्री चाय और बिस्किट भी मिलते हैं जो कि हाँ सच में मिलते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। उसके बाद जो है नुरांग जंग फॉल्स,
जो कि मैंने अभी रिसेंट ब्लॉग, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपके एक बार मेरा चैनल चेकआउट करना, आपको पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा नुरांग जंग फॉल्स जो मैंने आपको दिखाया है, जिसका हाइट तकरीबन 1000 मीटर है और उसमें तकरीबन 4 पार्ट में वो पानी गिरता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक वीडियो शायद थोड़ा बहुत सही लग रहा होगा। अगर वीडियो सही लग रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना और बताना कि यहाँ तक आपको कैसा इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ कैसा लग रहा है। और इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन है, 2-3 पॉइंट और है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखने से पहले आप नीचे जाओ और अभी इसको एक हार्ट कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन इस वीडियो के यहाँ तक आ चुका है, जो यहाँ तक देख रहा है। अगले पॉइंट की तरफ अभी हम चलते हैं। तो पॉइंट ये है, गुवाहाटी अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपका सही टाइमिंग क्या रहेगा जो आप गुवाहाटी से निकलोगे। अगर आप गुवाहाटी से निकलना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग में निकल जाना, क्योंकि अगर 5, 6, 7 के अराउंड अगर आप निकलते हो तो उसमें आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि आपको जो सनराइज होगा, पहाड़ों में सनराइज देखना बहुत सही रहता है। लैंडस्लाइड का खतरा भी कम हो जाता है, ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक तो ऐसा भी कम है, लेकिन पीक सीजन पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे ट्रैफिक डेफिनेटली मिलने वाला है, तो ट्रैफिक का भी चांसेस कम हो जाता है। तो इसलिए चांसेस रहता है कि आप सुबह 7 से लेके 8-9 के अराउंड निकलो, क्योंकि जाने में तकरीबन वो 450 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ में 450 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सुबह में निकलना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप कभी कहीं से भी अगर आप आ रहे हो और गुवाहाटी पहुंच रहे हो, अगर सुबह के तकरीबन 10, 11, 12 बजे भी पहुंच रहे हो, तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम पे आप अरुणाचल के लिए मत निकलिए, क्योंकि आपको पहुंचते 8, 9, 10 रात हो जाएंगे, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आप गुवाहाटी जब आए हो तो गुवाहाटी को एक्सप्लोर करो। तो गुवाहाटी में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे जगह है जो आपको वो 5-6 घंटे के अंदर में आप वहाँ पे घूम सकते हो, जिसका मैं कुछ जगहों का नाम मैं बता देता हूँ, ताकि आप वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सको। जो कि पहला है कामाख्या टेम्पल, दूसरा है उमंदा आइसलैंड, तीसरा है श्रीमंत शंकरादेव कालाक्षेत्र, चौथा है फैंसी बाजार, जो कि वो बहुत फेमस है फैंसी बाजार। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर इवनिंग क्रूज वहाँ पे चलती है, तो उसके लिए आपको पहले ही बुकिंग कर लेना पड़ता है, तो आप वहाँ पे भी क्रूज का भी आप मजा ले सकते हो। तो ये कुछ है जो 3-4 है। अगर आप लेट कर जाते हो गुवाहाटी में आते हो तो आप गुवाहाटी को भी इस तरह से, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा आई थिंक हो चुका है। तो हमारा जो 12 नंबर पॉइंट है वो है फूड एंड फ्रूट्स। अगर आप तवांग में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या फ्रूट्स और क्या फूड, वहाँ का जो कल्चर में आप तवांग का फेमस आई थिंक उसको बोल सकते हैं, तो उसका जो लिस्ट है जो कि कुछ ऐसा है। तवांग में आप थुक्पा, मोमोज, जैन, गायपा काजी और बटर टी और यक चीज जरूर टेस्ट करें, जिसमें से हम लोग ने मोमोज टेस्ट किया था, थुक्पा आई थिंक टेस्ट किया था, और बटर टी और यक का चीज़ जो होता है, जो एक सुपारी काइंड ऑफ रहता है, जो मुंह में जल्दी थोड़ा हार्ड होता है, वो वहाँ के लोग बहुत खाते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को ट्राई किया था। अगर आप जाते हो तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को आप लिस्टिंग कर सकते हो, कहीं पे भी व्हाट्सएप पे लिख के रख लो, ताकि अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें जाके। और जो फ्रूट्स में है वो है वहाँ का जो वहाँ पे उगते हैं, जैसे कि कीवी, एप्पल, पीच और पम लोकली ग्रोन। ये मैंने भी नहीं देखा इसके बारे में, मैं गूगल करके अगर उसका कुछ इमेज मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो उसके बाद हमारा 13वां नंबर जो पॉइंट है, तो अपना पॉइंट नंबर आ जाता है 13 में हमारा है कि फेस्टिवल्स, कौन से फेस्टिवल्स आप वहाँ पर जाकर देख सकते, क्या कौन सा मंथ में जाना रहता है, इसके बारे में है कि पॉइंट नंबर तवांग का जो फेस्टिवल है वो अक्टूबर में शुरू हो जाता है। एक फेस्टिवल है लूजर, जो कि होता है फरवरी से मार्च के बीच में होता है, वो किसी भी हर एक मंथ डेट में वेरी करता, मतलब जो वहाँ का तिथि के हिसाब से उस तरह से आप एक फरवरी से मार्च के बीच में आप जाकर। दूसरा है साकाडावा और बुद्ध महोत्सव। तो ऐसे कुछ फेस्टिवल्स है जो आप जब भी डेट प्लान करो तो उस टाइम पे आप कोशिश करना कि आप उस डेट फेस्टिवल्स के टाइम पे प्लानिंग करो, ताकि आप वहाँ पे घूमना भी हो जाए और आप वहाँ के फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर सको। तो उसके साथ साथ आई थिंक मैंने सारा प्लान, सारा जो भी पॉइंट्स था, आई थिंक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और सब कुछ कवर अप कर लिया। तो शायद इसके बाद कोई पॉइंट्स छूटा होगा, अगर छूटा होगा तो कमेंट में बता देना कौन सा पॉइंट्स मेरे से आप पूछना चाहते हो। अगर आप कमेंट में अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे कर सकते, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और उसके बारे में अगर कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेट टाइप की कोशिश। तो आई होप वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या पता है आपको क्या करना है, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर